ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से इस कोट सेट की फुल कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोट सेट बनाने के लिए मैंने 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ यानी अर्ज है इसका 50 इंच। तो पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को मैंने इस तरह फोल्ड किया है, ये ओपन और ये फोल्डेड साइड है और इसमें हमारा फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग कट होगा। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप की लेंथ लेंगे। तो मेरे टॉप की रेडी लेंथ है 30 इंच प्लस इसमें मैंने 2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है, तो 32 इंच मैंने टॉप की लेंथ रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लेंथ कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम यहाँ ऊपर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हम शोल्डर रखते हैं नॉर्मली उससे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये हमारी कॉलर नेक कुर्ती बनेगी। तो शोल्डर मेरे 7 इंच है, तो मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 2.5 इंच। अब यहाँ शोल्डर से 1 इंच डाउन करेंगे और इस निशान को नेक विड्थ के पास क्रॉस में मिला देंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल लूंगी मैं इसके 7 इंच। तो 7 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को ज्वाइंट करते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारी चेस्ट होगी उसमें हमें पहले 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि कोट सेट में जो टॉप रहता है वो थोड़ा लूज ही अच्छा लगता है। तो चेस्ट है इसकी 34 इंच। 34 में मैंने प्लस 2 इंच की लूजिंग ऐड की, तो हुआ 36। अब 36 का हम चौथा हिस्सा लेंगे। तो 36 का चौथा हिस्सा होता है 9। तो 9 इंच पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंग लूजिंग रख सकते हैं जितना आपको कंफर्टेबल लगे, 2 इंच 4 इंच, ठीक है। तो इस तरह चेस्ट का निशान लगा दिया। अब ऊपर शोल्डर से हम कमर लेंथ मार्क करेंगे 14.5 इंच पे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें जो भी हमारी कमर होगी उसमें पहले 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। कमर है 30 में प्लस 2 इंच ऐड किया तो हुआ 32। अब 32 का चौथा हिस्सा लेंगे। तो 32 का चौथा हिस्सा होता है 8 इंच। तो 8 पे कमर का निशान लगा देंगे और इन दोनों निशान को इस तरह जोड़ देंगे। साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 से 2 इंच। अब बॉटम का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे बॉटम रखूंगी मैं इसकी 15.5 इंच। जो भी आपका हिप साइज होगा उसका आपको चौथा हिस्सा लेना है और फिर उसमें 5 इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है। तो इस हिसाब से 15.5 इंच पे मैंने बॉटम का निशान लगाया है। अब इस कमर वाले निशान को बॉटम वाले निशान से इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। अब यहाँ से आर्म होल का शेप बना लेंगे। और यहाँ से बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो बैक नेक डीप रखेंगे 1 इंच पे, क्योंकि ये हमारी कॉलर नेक कुर्ती है तो हमारा बैक नेक ज़्यादा डीप नहीं रहेगा। तो ये मार्किंग हो गई हमारी। अब हम इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और फ्रंट पार्ट हमारा सेंटर से ओपन रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ से इसे ओपन रखा है और सामने इसकी फोल्डेड साइड है। अब देखिए जो ओपन साइड है वहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है और इस तरह स्ट्रेट लाइन बनानी है, क्योंकि सेंटर में हमारा प्लैकेट बनेगा। और अब हम बैक पार्ट को इस फैब्रिक पर रखेंगे। तो देखिए इस 1 इंच को छोड़ के हमें बैक पार्ट की फोल्डेड साइड को इस लाइन से बराबर मिलाते हुए इस तरह सेट कर देना है। तो देखिए इस तरह मैंने बैक पार्ट को बराबर मिलाते हुए फ्रंट पार्ट पर सेट कर दिया है। अब हमें इसी शेप में फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब देखिए नीचे बॉटम से कोने निकले हुए हैं, तो बॉटम से हम इसे शेप देंगे। तो यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह राउंड में शेप देके इसे कट कर लेंगे। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हम अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट का पहले नेक कट कर लेंगे। तो जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है प्लैकेट के लिए, इसे अंदर फोल्ड कर देंगे और फ्रंट पार्ट का नेक कट करेंगे। तो नेक की चौड़ाई थी हमारी 2.5 इंच
और फ्रंट नेक डीप रखेंगे 3 इंच। और इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे अब, और इस बॉक्स में राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। और अब यहाँ से इसका फ्रंट आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम इसका फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे, देखिए इस तरह। तो फ्रंट नेक कट हो गया है। अब हम फैब्रिक की 2 स्ट्रेट पट्टी लेंगे, और इस पट्टी की चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई है हमारे टॉप जितनी। अब इन दोनों पट्टी को हम टॉप के नीचे रखेंगे, और यहाँ से इसका इस तरह नेक कट कर लेंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इस निशान के पास छोटा सा कट लगा लेंगे, देखिए इस तरह। और जब भी आप पट्टी पर नेक कट करें तो पट्टी की दोनों सीधी साइड या उल्टी साइड मैच करते हुए रखना है आपको। और अब हम इन दोनों पट्टी को साइड से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह दोनों साइड से फोल्ड करके हमें स्टिच कर लेना है पहले। तो देखिए मैंने पट्टी को साइड से फोल्ड कर लिया है। अब इस पट्टी को हम टॉप पर रखेंगे सीधी साइड से, इस तरह से। और अब जो हमने कट लगाया था, यहां से हमें इसे स्टिच करना है। तो यहां से इसे स्टिच करते हुए हमें नीचे तक दोनों पट्टी को सीधा स्टिच कर लेना है। अब इस निशान के पास छोटा सा एक कट लगाएंगे, और इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। कोने को बराबर बाहर निकालेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और यहाँ नेक से भी दोनों पार्ट को स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट को बराबर इस तरह से मिला लेंगे, और नेक से नीचे 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो नेक से 4.5 इंच तक ये ओपन रहेगा, और साइड से इस तरह कोने फोल्ड होंगे। और अब नीचे से जहां तक आपको इसे ओपन रखना है वहां तक मार्क करेंगे। तो 6.5 इंच पे मैं मार्क करूंगी। और अब देखिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर इस तरह ओवरलैप करेंगे, और जो हमने निशान लगाया था उन्हें डार्क कर लेंगे। और अब इस निशान से नीचे वाले निशान तक सीधा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह दोनों पार्ट को ओवरलैप करके यहाँ साइड से स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह मैंने स्टिच कर लिया है, और ये हमारा इस तरह से प्लेकेट का लुक आएगा। बाद में हम सेंटर में फैंसी बटन अटैच कर लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को बराबर मिला के शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब कॉलर बनाने के लिए हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरह हम टॉप को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, और देखिए यहाँ से हमें नेक को मेजर करना है पूरे राउंड में। तो नेक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इस तरह हल्के हल्के हाथ से नेक को पूरे राउंड में मेजर कर लेंगे। तो ये आ रहा है 7 इंच पे, यानी पूरे राउंड में 14 इंच की हमारी कॉलर बनेगी। ठीक है। अब कॉलर बनाने के लिए मैंने ये कैनवास का पीस लिया है। इसकी लंबाई है 4 इंच और चौड़ाई है 15 इंच। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे, और कॉलर की लेंथ का निशान लगाएंगे पहले 7 इंच पे, और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ फोल्डेड साइड से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे नीचे, और यहाँ ओपन साइड से एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए नीचे से इस तरह गोलाई में शेप देंगे, और अब यहाँ से कॉलर की लेंथ का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। अब इस निशान को क्रॉस में इस लाइन के पास मिला देंगे, और ऊपर से भी 1/2 इंच छोड़ के इस तरह स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो कॉलर की मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अब इस कॉलर को हम फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेंगे।
तो मैंने कॉलर को फैब्रिक पर चिपका लिया है। नीचे से 1/2 इंच मार्जिन रखा है जिसे हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और नीचे 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और दोनों साइड से और ऊपर से इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे और कॉलर को सीधी कर लेंगे। कोने को बराबर बाहर निकालेंगे और अच्छे से कॉलर पे एक बार प्रेस कर लेंगे। कॉलर को सेंटर से फोल्ड करके एक कट लगा लेंगे सेंटर में। और अब इस कॉलर को हम टॉप से अटैच करेंगे। तो टॉप के सेंटर में भी नेक के सेंटर में एक कट लगा लेंगे और नेक के सेंटर को और कॉलर के सेंटर को बराबर मिलाते हुए कॉलर को टॉप की उल्टी साइड रखेंगे और सेंटर से इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह एक साइड तक स्टिच करेंगे और दूसरी साइड से भी कॉलर को बराबर मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए पूरे नेक में मैंने कॉलर अटैच कर ली है। अब नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इस कॉलर को हम टॉप की सीधी साइड टर्न करेंगे। तो देखिए इस तरह सीधी साइड कॉलर को टर्न करेंगे और जो सिलाई मार्जिन है उसे कॉलर के नीचे दबा देंगे और नीचे किनार से भी कॉलर को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारी फिनिशिंग से कॉलर अटैच हो गई है। पहनने के बाद ये इस तरह फोल्ड होगी और यहाँ से ये कोने फोल्ड होंगे। तो ये हमारी कॉट कॉलर इस तरह बनेगी। अब इसकी दोनों स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो देखिए सिंपल स्लीव्स की मैंने कटिंग करके रखी है और स्लीव्स की बॉटम को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। और स्लीव्स की लेंथ रखी थी मैंने 17 इंच और बॉटम फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ है 16 इंच। ठीक है, अब हम इसकी दोनों स्लीव्स अटैच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह टॉप से दोनों स्लीव्स को मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। स्लीव्स अटैच करने के बाद इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए बॉटम तक इसे स्टिच कर लिया है और बॉटम से भी इसे इस तरह डबल फोल्ड करके पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। तो टॉप हमारा रेडी हो गया है। अब इसका पैंट ट्राउजर रेडी करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और सामने इसकी फोल्डेड साइड है। और अब देखिए यहाँ ओपन साइड से इसमें जो किनारी है इसे हम यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने इसे स्ट्रेट कर लिया है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर 2 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब 2 इंच को छोड़ के हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मेरे पैंट की लेंथ है 37 इंच। इसमें मैंने 1 इंच सिलाई मार्जिन लिया है तो 38 इंच पे मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी और इस लाइन को भी नीचे से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमें हिप का मेजरमेंट लेना है, यानी कमर के जो नीचे का हिस्सा होता है वहां से हमें मेजरमेंट लेना है 38 का हम चौथा हिस्सा लेंगे तो वो होता है 9.5 और प्लस इसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाता है 10.5। तो 10.5 पे हिप का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो जो भी हिप साइज होगा उसका हम चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 2 से 2.5 इंच की लूजिंग रखेंगे। हिप साइज है 38 तो 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 और उसमें प्लस 2 इंच की लूजिंग ऐड की तो हुआ 11.5 इंच। तो 11.5 पे मैंने आसन का निशान लगाया। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से आगे की तरफ 2.5 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ से आसन की गोलाई का शेप देंगे इस तरह। अब हमें यहाँ से इसका सेंटर निकालना है तो पहले हम इसे यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे और अब मेजर टेप को यहाँ से इस तरह रख के सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। और अब यहाँ से इस निशान को मेजर करेंगे तो ये आ रहा है 7 इंच पे। तो नीचे से भी हम 7 इंच पे सेंटर पे निशान लगा देंगे। अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम है मेरी 7 इंच, इसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन लगे क्योंकि दोनों साइड से आधा इंच मार्जिन दबेगा। तो 7 में प्लस 1 इंच किया तो होता है 8। तो इस निशान के दोनों तरफ 4-4 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। तो इस तरह 8 इंच पे हमारी बॉटम आ जाएगी।
अब इस आसन वाले निशान को बॉटम वाले निशान से मिला देंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी बॉटम वाले निशान को ऊपर की तरफ मिला देंगे। तो मार्किंग हो गई है हमारी। अब इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब बैक पार्ट कट करेंगे क्योंकि बैक पार्ट हमारा बड़ा रहता है। तो इस बचे हुए फैब्रिक को हम बराबर अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। ऊपर की तरफ हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है। और अब यहाँ आसन से इसे सीधा कर लेंगे पहले। अब देखिए यहाँ आसन से 2.5 इंच आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से हम आसन का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बैक आसन है इस तरह से। अब यहाँ ऊपर आसन से 2 इंच बढ़ाएंगे और इस निशान को क्रॉस में बेल्ट के पास मिला लेंगे। यहाँ साइड से भी 2-2 इंच बढ़ाएंगे नीचे बॉटम तक। तो देखिए पैंट में हमारा बैक पार्ट बड़ा होता है, तो हमने यहाँ से और ऊपर आसन से इसे 2 इंच बढ़ाया है ताकि ये हमें उठने बैठने में और पहनने में कंफर्टेबल रहे। अब हम इसी मार्किंग पे बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट भी कट हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो बैक में जो साइड में फोल्ड था इसे पहले कट कर लेंगे और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट के और बैक के दोनों पार्ट को बराबर मिला लेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों आसन को पहले स्टिच कर लेंगे। तो दोनों आसन स्टिच कर लिया है मैंने। अब फ्रंट और बैक पार्ट को बराबर मिला लेंगे और इस तरह दोनों पार्ट को बराबर मिला के यहाँ दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने पैंट को दोनों साइड से सीधा स्टिच कर लिया है और अच्छी फिनिशिंग के लिए मैंने इसमें साइड से ओवरलॉक भी कर लिया है। अब पैंट में अंदर की तरफ यानी इनर लेग में सिलाई लगाएंगे। तो सेंटर से दोनों आसन को बराबर मिलाएंगे और सेंटर से स्टार्ट करते हुए हमें अंदर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने अंदर की तरफ सिलाई लगा ली। अब बस हमें इसे बॉटम से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है दोनों बॉटम को। और यहाँ ऊपर हमें इस तरह वेस्ट में इलास्टिक लगा लेनी है, जैसे मैंने आपको अपने पैंट और प्लाजो के वीडियो में बताया है। तो ये देखिए मैंने इलास्टिक लगा ली है और ये कंफर्टेबल पैंट ट्राउजर बन के रेडी है। और ये है स्टाइलिश कोट सेट की फाइनल लुक।